Hi everyone. So today's is video for unification of Italy. इटली जो है वो एक कैसे हुआ, मतलब यूनिफाई कैसे हुआ, पूरा का पूरा जो कंट्री था वो कैसे कैसे डिवाइडेड था और बाद में चल के कैसे वो एक हो गया। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इट इज़ इन योर 10th क्लास एंड आगे भी ये हेल्प करेगा यू लिंक टू आर्ट साइड या वैसे भी कॉम्पिटिटिव्स में भी इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड एवरीवेयर। ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा एक मैप आई विल शो यू इटली का। देखो, दिस इज़ लोम्बार्डी, सार्दिना, ये पेडामोंट है, इस पर लिखा नहीं हुआ। दिस इज़ पर्मा, मोडिना, टस्कनी, पेपल स्टेट, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वेनेटिया या इसको वेनिस भी बोलते हैं, किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, ये और ये दोनों। ठीक है, एंड दिस इज़ पिएडमोंट। शायद नाम सुना सुना सा लग रहा होगा कुछ, ये अभी बताऊंगी इसका। ठीक भाई, तो ये पूरा इसका मैप है, ये बार बार काम आएगा, तो आई शो यू द बुक ओनली। ठीक है, नाउ ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, जब इटली जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, 7 बिगर स्टेट्स। और ये जो 7 बिगर स्टेट्स थे ये भी कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले जो इफ़ यू रिमेंबर 1814 में एक लड़ाई हुई थी, और वो लड़ाई थी नेपोलियन बोनापार्टे वर्सेस 4 कंट्रीज़ जो थे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया और एक और था, याद नहीं आ रहा। तो 1815 में जो हुआ था ये वियना वाला कांग्रेस ऑफ वियना ट्रीटी जो थी, कांग्रेस ऑफ वियना जो ट्रीटी हुई थी, इससे चीज़ें शुरू हुई। ठीक है, अच्छा इससे चीज़ें शुरू कैसे हुई, नेपोलियन जब 1814 में डिफीट हो गया तो यूरोप जो है, हाँ ये जो हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया एंड रशिया, ये चारों थे। तो इन चारों में आपस में लड़ाई ना हो, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है बैलेंस ऑफ पावर करके कि हम भी थोड़ा सा तरीके से रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसको बोलते हैं कांग्रेस। कांग्रेस किसको बोलते हैं, ये जो 4 लोग एक साथ मिले हुए थे। इसमें क्या हुआ, इन्होंने इथनिक आइडेंटिटीज़ जो थी या कल्चरल ग्रुप्स थे या नेशनैलिटी जो थी उन पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इटली जो है, इटालियंस जो है, उनको बताया था मैंने आपको जर्मनी के यूनिफिकेशन में भी ये चीज़, और ये जो कांग्रेस ऑफ वियना पढ़ाया था जब भी मैंने तुम्हें बताया था कि इटली जो है वो ऑस्ट्रिया के अंडर भी आ गया था, हैम्सबर्ग के अंदर आ गया था। तो ऐसे ना उन्होंने इटली को पूरा डिवाइड कर दिया था। ठीक, अच्छा और ये जो सिसिली है ये फ्रांस, याद है कांग्रेस ऑफ वियना के बाद क्या हुआ था, फ्रांस के अंदर बर्बन डायनेस्टी का जो किंग था उसको इंस्टॉल कर दिया गया था, है ना, ऐसा ही कुछ हुआ था। तो ये जो बहुत सिसिलीज हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर जो राजा था इट वाज फ्रॉम स्पेन, लेकिन वो स्पेन का जो राजा था ही वाज रिलेटिव ऑफ बर्बन डायनेस्टी, तो वो फ्रांस वालों का रिश्तेदार था, और मतलब उनका ख़ानदान जो था वो बर्बन ही था। ठीक है, तो ये जो है इनको ऑब्वियस सी बात है फ्रांस का सपोर्ट होगा, है ना, क्योंकि ये फ्रांस के रिलेटिव्स थे इन वन वे और अदर। तो इसका यूनिफिकेशन जो है वो कैसे कैसे शुरू हुआ उसको देखते हैं। पहले डेट्स देख लो एक बार, ये तुम्हें क्लियर हो जाए। 1858 और 59 में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर हुआ तो क्या हुआ, लोम्बार्डी जो था उसको मिला लिया गया, उसको इंटीग्रेट कर दिया गया। लोम्बार्डी कहाँ है, ये रहा, है ना, इसको मिला लिया गया। कहाँ मिला लिया गया, ये सर्डिनिया। अच्छा ये जो है ना पैरामाउंट सर्डिनिया, सिर्फ पूरे कंट्री में
सिर्फ यही थे जहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स का रूल था, मतलब इटली के जो राजघराने का जो रूल था वो यही था। बाकी सब के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी का कब्जा था। भाई ये तो स्पेन के बर्बन डायनेस्टी के अंडर था। पेपल स्टेट जो है इट इज़ अंडर रोम, ये सॉरी रोम तो यहाँ एक सिटी है। पोप, ठीक है, पोप जो होता है वो क्रिश्चियन एक रिलीजन के अंदर मतलब ऐसे हेड माना जाता है, ठीक। और ये भी अंडर, किसके अंडर थे ये देख के बताना पड़ेगा, मैं खुद ही भूल जाती हूँ। मतलब इतना था कि जो 1815 में ये जो कांग्रेस ऑफ वियना हुआ था, तो ये इनको ना अंडर में दे दिया था कि ऑस्ट्रिया को ये हाँ ऑस्ट्रिया के अंडर था लोम्बार्डी और वेनिटा, ठीक है। और फ्रांस के अंडर भी थे कुछ एरिया, ठीक। तो इस तरीके से था। तो ये जो लोम्बार्डी है ये आ गया आपके पास कब, 1858 में, ठीक। अब इनका नंबर है, इनके लिए वॉर कब हुआ, 1860 में। सबसे पहले ऊपर वाला आया लोम्बार्डी एंड 1858। 1860 में आपका पर्मा, मोडीना एंड टस्कनी ये सब आ गए, ठीक। 1866 में वेनिस जो है, वेटिना जो वेनिस है उसका इंटीग्रेशन हो गया। और 1871 में रोम, ठीक। अभी कैसे कैसे हुआ इनको देखते हैं। वो तुम्हें याद है एक सीक्रेट सोसाइटीज़ करके बताया था कि सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी होती थी, है ना। तो उनमें से एक जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो बनाई थी मजीनी, शुरू में आया था नाम मजीनी करके। और इन्होंने एक कोटेशन भी दिया था, व्हेन फ्रांस नीजेस होल वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, इस तरीके से। तो इनका जो है ना, इनका एक सीक्रेट सोसाइटी था और उसका नाम था यंग इटली, ठीक है। और यंग इटली में एक टाइम में मतलब 60,000 मेंबर्स तक ऐड हो गए थे, ठीक। अच्छा, अब ये जो यंग इटली वाले थे, ये जो सीक्रेट सोसाइटी थी, ये लोग क्या करते थे, ये लोग भड़काते थे कि भाई आप लोगों को ना कंट्री को नेशन स्टेट बनाना है, रिपब्लिक बनाना है, ठीक। डेमोक्रेसी चाहिए हमें, इस तरीके से काम करते थे ये, इस तरीके से ये इनकी डिमांड होती थी, ठीक। तो अपराइजिंग्स बहुत ज़्यादा करने शुरू की इन्होंने, रिवोल्ट कराने शुरू किए। लेकिन मतलब मैक्सिमम रिवोल्ट हुए 1848 में थ्रू आउट यूरोप। लेकिन एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा, मोनार्क्स के द्वारा ये जो भी रिवोल्ट होते थे इनको सप्रेस कर दिया जाता था, ठीक। अच्छा, तो ये जो मजीनी है इसने एक बार क्या किया था, रोम पर कब्जा कर लिया था थोड़े टाइम के लिए। और रोम जो है इट इज़ इन पेपल स्टेट, है ना। और पेपल स्टेट के जो हैं उसकी हेल्प फिर की फ्रांस ने। 1849 में क्या किया, फ्रांस ने जो है पोप की हेल्प की, उसको अपनी आर्मी वार्मी भेज दी और रोम को छुड़ा लिया वहाँ से फिर, ठीक है, मजीनी के पास से। अच्छा, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, भाई नाम याद रखना है, एक तो है मजीनी, ठीक, इटालियन यूनिफिकेशन के अंदर एक तो है आपका मजीनी और दूसरा है एक काउंट कैवॉर। तो इनका नाम था कैमिलो बेंसो। तो कैमिलो जो थे ये थे भाई ये जो आपका सार्डिनिया था उसके राजा थे किंग विक्टर एम्यूनल सेकेंड, ठीक। अब इन्होंने भी उसी की तरह जैसे जर्मनी में हुआ था इनको अपॉइंट किया एज सीएम या पीएम, कुछ भी कह लो, क्यों कह लो, वो आप नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, इस बंदे ने, कैमिलो ने
या कैवोर ने एक न्यूज़पेपर शुरू किया और उस न्यूज़पेपर का नाम था सेकेंड रिसओर्जिमेंटो, और इसका मतलब क्या होता था? रीबर्थ, द रीबर्थ। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, अब ये खुद न्यूज़पेपर निकालते तो इसका मतलब प्रेस को फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, तो ही प्रोवाइडेड फ्रीडम टू प्रेस, है ना। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया, सिविल राइट्स लोगों को प्रोवाइड की। ये लोग पहले क्या करते थे, उसने भी सीएम पीएम बनाया था उसको, है ना, जर्मनी में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। तो ये लोग पहले क्या करते हैं, ये पब्लिक के कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। एक तो फ्रीडम टू प्रेस दे दिया, प्रेस को फ्रीडम हो गई, सिविल राइट्स हो गई, और लोगों को बोला कि मुझे ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है आपकी, ठीक है, पैसा जो है ना बढ़िया तरीके से होगा। तो ये क्या हो गया, पिडमोंट की लीडरशिप आ गई इनके हाथ में। ठीक है, लीडरशिप है, राजा तो वही है। लेकिन इनका एक आइडिया था, एंड हिज आइडिया वाज कि वी शुड बी डेमोक्रेटिक बट नॉट रिपब्लिक। इसका क्या मतलब है, रिपब्लिक नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इनकी ना इसकी जो है कैवोर की मेन स्ट्रैटेजी शुरू होती है टुवर्ड्स यूनिफिकेशन। ये तो इन्होंने किया ताकि अंदर की जो पब्लिक है, सोसाइटी जो है, वो थोड़ी नॉर्मल रहे। नेक्स्ट इज भाई, मतलब मेन जो इनका स्ट्रैटेजिक पॉइंट शुरू हुआ वो हुआ क्रीमियन वॉर। क्रीमियन वॉर जो है ये हुआ आपका 1858 में, ठीक, 58-59 तक ये चला, एंड इट वाज फॉर रशिया वर्सेस ऑटोमन एम्पायर प्लस फ्रांस प्लस ब्रिटेन। ठीक है। अच्छा, अब लड़ाई इनकी हो रही है। इटली ने क्या किया, कैवोर ने क्या किया, इसने सोचा कि भाई रशिया के अगेंस्ट ये लोग लड़ रहे हैं। रशिया उस टाइम बहुत पावरफुल था, बहुत बड़ा एम्पायर था, रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था। ठीक, तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि यहाँ से ना मेरा एक प्लस पॉइंट हो सकता है, मैं ना अपनी आर्मी भेज देता हूँ। इसने अपनी आर्मी जो है, पिडमोंट की आर्मी, कहाँ भेज दी, इनके फेवर में। ठीक है, अब फेवर में तो आ गया, ठीक है, तो ये लोग भी जीत गए। तो बाद में कॉन्फ्रेंस, मतलब जो ट्रीटी वगैरह होती है, इनके साथ ट्रीटी हुई, फिर सक्सेस पार्टी वगैरह इन्होंने की, तो उसमें इसको बुलाया गया, कैवोर को। अब कैवोर ने वहाँ जाके क्या किया, वहाँ इसने बोला कि भाई मुझे ना ऑस्ट्रिया वाले बड़े तंग करते हैं, हमें बहुत सप्रेस करते हैं, इटली के लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है उसने। ठीक है। अब जो फ्रांस का उस टाइम राजा कौन था, याद आया हो तो, नेपोलियन थर्ड, बोनापार्टे का भांजा या भतीजा कुछ था ये। ठीक है, भतीजा था आई गेस। तो नेपोलियन थर्ड जो था वो इसकी बातों से बड़ा इम्प्रेस हो गया। इसने कहा ऐसा है, आई प्रॉमिस यू हेल्प अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, कि ऑस्ट्रिया अगर कभी तुम पे दिक्कत करेगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर में क्या हुआ, सार्डिनिया के अगेंस्ट जो है ऑस्ट्रिया ने वॉर भी किया, तो लेकिन नेपोलियन ने उसको, ऑस्ट्रिया को हेल्प नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अब कैवोर ने क्या किया, उस मीटिंग में हंसी खुशी, इनके दो जगह थे, नाइस और सेवॉय, ये इटली और फ्रांस के बॉर्डर पे थे। ये एरिया ये इसको दे के आ गया, गिफ्ट करके आ गया कि लो, तुमने मुझे दिल खुश कर दिया कि भाई मैं हेल्प करूँगा, तुम रिटर्न गिफ्ट पहले ले लो। और बाद में क्या किया, नेपोलियन की शादी करा दी पिडमोंट की प्रिंसेस के साथ। ठीक है, तो अब इनकी रिश्तेदारी भी हो गई, तो अब तो इसे हेल्प करनी ही पड़ेगी, ससुराल वाली जो बात आ गई। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये जो मैंने तुम्हें बताया ना फेजेस, अब इन फेजेस को थोड़ा डिटेल्ड देखते हैं। 1858 और 59 का जो फेज़ था, इट इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट फेज़। इसमें क्या हुआ आपका, कैवोर जो था, इसी का नाम आएगा हर बार,
कैवोर जो था इसने कहाँ कहाँ पर, लोम्बार्डी और वेनिस, लोम्बार्डी और वेनिस के अगेंस्ट जो है वॉर छेड़ दिया। अब ये किसके अंडर थे, ऑस्ट्रिया के अंडर, ठीक है। अब यहाँ से फ्रांस ने भी हेल्प की हमारी क्या, इसकी, कैवोर की। तो लोम्बार्डी जो है वो आ गया कैवोर के अंडर। लेकिन वेनिस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का भी तो अच्छा खासा संबंध था, तो ऑस्ट्रिया ने पहले इनको बोल दिया कि यार एक तो ले लिया, आपके सारी टेरिटरी दिलवाएगा उन्हें, तो वेनिस जो है वो ऑस्ट्रिया के पास ही रह गया, ठीक। तो लोम्बार्डी आ गया 1858 में, ठीक है। अब ये आ गया कैवोर के अंडर आया, तो ये किसके अंडर आएगा, आ गया बेसिकली किंगडम ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट, ये एक ही नाम है, सार्डिनिया पिडमोंट। तो अगर मैप में देखोगे तो ये सार्डिनिया पिडमोंट ये दोनों है ना। इन्होंने क्या किया, लम्बार्डी और वेनेटिया या वेनिस को, लम्बार्डी आ गया यहाँ पर। अच्छा, अब आगे ये जो तीन स्टेट्स थे आपके, पार्मा, मोडीना और टस्कनी, यहाँ पर क्या था, ये ऑस्ट्रिया ने जीते हुए थे, लेकिन यहाँ पर थे इसके पपेट रूलर्स, मतलब वो खुद रूल नहीं करते थे यहाँ पर ऑस्ट्रिया वाले। वो क्या करते थे, उन्होंने अपने वो ऐसे रूलर्स बिठा रखे थे जो उनकी बात मानते थे, सारे रूल्स उनके अप्लाई होते थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ भाई, ये जो वॉर हो गया, इसमें जब इन्होंने लम्बार्डी को जो है अपने अंडर ले लिया, तो बाद में ब्रिटेन जो है, अब ब्रिटेन जो है उसने इंटरफेयर किया इनके बीच में, किसके बीच में, इटली और ऑस्ट्रिया के जो ये लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ठीक। ब्रिटेन को पहले ये थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट दे के आ गया था, है ना। तो ब्रिटेन ने कहा ऑस्ट्रिया को कि इटली के अंदर ही तो है ये तीनों जगह, इटली के अंदर आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसने बोल दिया, तो इसके बोलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर कौन कौन सी जगह थी, पार्मा, मोडेना एंड टस्कनी। यहाँ पर क्या किया, यहाँ की पब्लिक ने ना ऑस्ट्रिया के रूलर के अगेंस्ट, पपेट रूलर जो था उसके अगेंस्ट नारेबाजी और रिवोल्ट वगैरह शुरू कर दिए, सारी पब्लिक यही करती है। अच्छा, अब ये था बेचारा इंटेलिजेंट आदमी, इसने क्या बोला, इसने कहा ना कि ऐसा है, तुमसे नहीं हो रहा, तुम्हें नहीं पता क्या करना है, मैं बताता हूँ। तो इसने क्या बताया, इसने बताया कि हम ना प्लेबिसाइड करते हैं। ये वर्ड नया है तुम्हारे लिए, इसको हमेशा याद भी रखना है। प्लेबिसाइड क्या होता है, पब्लिक से वोट कराना, वोट बाय पीपल। किस चीज़ के लिए वोट कराना है, कि यू वांट टू लिव विद योर पपेट रूलर, कि तुमने इनके साथ रहना है, या यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट, है ना। लोगों ने किसकी तरफ बोल दिया कि भाई हम तो सार्डिनिया की तरफ रहेंगे, ठीक है, ओके। फिर अब पेपल स्टेट भी ऐसे ही करके आ गए, पेपल स्टेट भी किसके अंडर आ गए, सार्डिनिया के अंदर। देखो, इसके साथ झगड़ा कर दिया, लड़ाई कर दी, तो ये आ गया। फिर पार्मा, मोडीना और टस्कनी के अंदर क्या हुआ, प्लेबिसाइड, और इनसे ऑस्ट्रिया के जो पपेट रूलर्स थे उनको हटा दिया गया। तो बेसिकली क्या हुआ, 1860 तक, ये वाला मैप देखो, 1858 1860 तक यहाँ तक चीज़ें आ गई, ठीक है। अब हमारे पास बचा ये मेन एरिया, तो ये बचा ना किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम है वो बर्बन डायनेस्टी का। अब इनके लिए तो फ्रांस और ब्रिटेन ने हेल्प करा दी, जीते गए। अगर इसको हम छेड़ेंगे और इसको, हाँ, ये पेपल स्टेट जो हैं इनके पास क्या था, इनका था वही सिस्टम कि ये ना पोप जो था उसका फ्रांस के साथ अच्छे खासे रिलेशन थे। अब इसे छेड़ेगा तो भी दिक्कत है, इन्हें छेड़ेगा तो भी दिक्कत है, फ्रांस के साथ थोड़ी ना लड़ाई मोल लेनी है इसने। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मैं ना
थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसने थोड़ा सोचा, और सोचने के बाद एक वो याद है मजीनी, मजीनी है ना, मजीनी की यंग इटली में एक मेंबर था और उसका नाम था गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी। अब ये जो गैरीबाल्डी है यंग इटली का मेंबर है, सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है ना। अब कैवोर ने उसे बुलाया और उसको बोला कि भाई गैरीबाल्डी, तुम तो रिवोल्यूशनरी हो, मैं तो तुम्हें समझा भी नहीं सकता कि तुम किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के अगेंस्ट कुछ इंटरनल वॉर छेड़ दो, है ना। तो इसने इसको ये कन्विंस कर दिया कि मैं प्रोवाइड करूँगा तुम्हें सारी आर्मी, सारा खर्चा, सारा पैसा, बस तुमने ना बात अपने ऊपर ले लेनी, मेरा नाम नहीं लेना कि मैंने कराया है, क्योंकि वहाँ पर फ्रांस के साथ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसने कहा चलो ठीक है, कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसको बोला गया ब्रेन ऑफ इटली, सारी बुद्धि इसी की है। गैरीबाल्डी को बोला गया स्वॉर्ड ऑफ इटली। अच्छा, और जो आपके मजीनी थे उनको बोला गया हार्ट ऑफ इटली। बुद्धि सारी इसने लगाई, अब फोर्सफुली तलवार के दम पे ये बाकी इटली को यूनिफाई ये करेगा। मजीनी ने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया, लोगों के दिल तक पहुंचा। उसी के बाद लोगों के अंदर वो लहर दौड़ी कि भाई हम तो एक हो जाएंगे, ऐसे करके, ठीक। अच्छा, तो इसने ना गैरीबाल्डी ने यंग इटली जो है 1833 में ज्वाइन किया था, और उसके बाद इसको ना यहाँ के रूलर्स ने भगा दिया था, एग्जाइल करा दिया था कि तुम निकल लो, बिना बात यहाँ दंगे भड़का रहे हो। उसके बाद इसके कहने पे 1860 में ये वापस आया, ठीक है। 1860 में वापस आते ही इसने सितंबर 1860 तक सिसिली को लिबरेट करा दिया था। ताकत देख रहे हो इसकी। अच्छा, लेकिन इसका क्या हुआ, फिर बुद्धि घूम गई। बुद्धि कैसे घूम गई, इसने कहा कि ये जो सिसिली वाला एरिया है ना मेरा, ये जो सिसिली है पूरा का पूरा जो एरिया है, ये तो तुम्हारे साथ मिलने के लिए मना कर रहे हैं। इसने कहा अच्छा, मतलब मेरी बिल्ली मुझे से मैं आऊँ। तो कैवोर ने क्या किया, कहा कि चल आर्मी तो मेरी ले रहा है, आर्मी वापस बुला ली, और कहा कि मतलब ऐसे कोल्ड वॉर टाइप में बोला कि चल तुझे तो देख लेंगे, अब इसे लग गया डर। इसने बोला अच्छा नहीं, तुम तो ठीक कह रहे हो, मैं तो मिला देता हूँ, यूनिफाई करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह क्या हुआ, 1860 तक आपके ये जो सिसिली था ये भी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड फेज शुरू होता है। थर्ड फेज जो है 1866 और 71। कैवोर जो है वो 1861 में डाइड, दिमाग मर गया। तो अब वेनिस और रोम बचे थे, वेनिस बचा था, और वो जो पेपल स्टेट्स थे, रोम था, वो बचा था। अब इनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, किंग के ऊपर। किंग विक्टर एम्यूल जो सार्डिनिया का ये राजा था, ठीक है, उसके ऊपर आ गई। अब ये अपने दिमाग से, कैवोर से इतना तो सीख चुका था कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब इसने जो कुछ ना कुछ किया वो ये किया कि इसने ना पर्शिया को ट्रीटी के लिए बुला लिया। ठीक, अब ट्रीटी के लिए बुला लिया तो उसने यहाँ पर दो चीज़ें साइन कराई। इसने ये बोला, पर्शिया और ऑस्ट्रिया का अभी तुम्हें मैंने जर्मनी के यूनिफिकेशन में बताई थी चीज़ें, तो इसने ये आश्वासन दिया, ये प्रॉमिस किया कि इटली जो है ना वो पर्शिया की साइड रहेगा। अगर कभी पर्शिया और ऑस्ट्रिया वॉर होता है तो इटली आपकी साइड रहेगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, भी एग्री। अच्छा, और इसने कह दिया कि अगर इफ़ वी विन मतलब अगर पर्शिया जीत गया और ऑस्ट्रिया हार गया तो
वेनिस जो है वो आप इटली को दे दोगे। तो इसने कहा वेरी कूल, कोई दिक्कत नहीं, ऑस्ट्रिया से ही तो, ऑस्ट्रिया के ही तो कब्जे में है ही वेनिस, उसे तो हम हरा देंगे और उसके बाद आपकी टेरिटरी आपको मिल जाएगी, नॉट अ प्रॉब्लम। और ऐसा हुआ भी, इसको पता था कि इनके बीच में टेंशन रहती है। अब तुम्हें याद हो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के टाइम पे, आई टोल्ड यू दिस थिंग, एक वॉर हुआ था 1866 में, पर्शिया वर्सेस ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो उसके अंदर से क्या हुआ, फिर वेनिस जो है वो इनके कब्जे में आ गया। ओके, अच्छा, अब जो रोम है उसका तो हमें पता ही है, पेपल स्टेट के अंडर है, और पेपल स्टेट के अंडर भी क्या है, फ्रांस की प्रोटेक्शन में है, प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रांस उसको। 1870 और 71 के अराउंड क्या हुआ, फ्रांस का और पर्शिया का वॉर हुआ, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सीडान, ठीक है। अब इसमें फ्रांस जो है इट वाज डिफीटेड। अब डिफीट के बाद क्या हुआ, रोम को कैप्चर कर लिया किंग ने, कब, 1871 में, ठीक है। लेकिन अब पोप है, क्रिश्चियनिटी के अंदर सबसे बड़ा बंदा माना जाता है इसको, तो इसीलिए इसको दे दिया गया वेटिकन सिटी, कि वेटिकन सिटी जो है आपके पूरा का पूरा आपके ऊपर है, ठीक है, आप उसको जैसा चाहें वैसा रूल करें। आज की डेट में वेटिकन सिटी इज़ अ इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट, ठीक है, और यहाँ आज भी पॉप का रूल चलता है। तो पूरा जो इटली है यूनिफाइड हो गया, और इसका किंग कौन है, किंग विक्टर एम्यूनल द सेकेंड, ठीक है। अब थोड़ा सा मैप में देखो, लोम्बार्डी आ गया, ऑस्ट्रिया से जीत लिया। अच्छा, वेनिस जो है, वेनीटा जो है, इसको जब फ्रांस का और पर्शिया का वॉर हुआ, पर्शिया और ऑस्ट्रिया का जब वॉर हुआ उसके बाद लिया गया, और ये वॉर कब हुआ, 1866 में, ठीक है। अच्छा, परमा, मोडिना और टस्कनी, ये तीनों, इनके ऊपर किसका रूल था, ऑस्ट्रियन पपेट किंग का, और इनसे क्या करा दिया, प्लेबिसाइट, ठीक है, ये भी आ गया। किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज के अंदर, इसके अंदर किसने कराया था, गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी ने यहाँ पर आंदोलन छेड़ा और इसको इनके अंदर मिला दिया। उसके बाद बचे पेपल स्टेट, पेपल स्टेट के लिए क्या हुआ, 1870 में जब फ्रांस की और पर्शिया की लड़ाई हुई, फ्रांस जिसमें हार गया, तो किंग ने पूरे एरिया का किंग तो वही था, किंग ने इसको कब्जा कर लिया, लेकिन यहाँ से क्या किया, वेटिकन सिटी जो था वो उसको दे दिया, ठीक है। बात से क्लियर हो गई। अच्छा, गैरीबाल्डी जो है उसका इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाता है, एंड गैरीबाल्डी एंड रेड शर्ट, रेड शर्ट जो है वो उसका ये सिग्निफिकेंस है कि गैरीबाल्डी के जो ग्रुप मेंबर्स थे वो रेड शर्ट पहनते थे, जिन्होंने इनको इंडिपेंडेंट ये लिबरेट कराया था, लिबरेट फ्रॉम बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो आई गेस टॉपिक इज क्लियर।